हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है। फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के निम्नलिखित मेथड हैं। पहला है प्राथमिक प्रोटोनीमा, जिसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो जो हैप्लॉइड स्पोर बना है, उस हैप्लॉइड स्पोर में जर्मिनेशन से डायरेक्टली एक ही प्लांट का निर्माण नहीं होता है। जैसा कि हमने एल्गी में पढ़ा था, एक मल्टी सेलुलर प्रोटोनीमा बन जाता है, वैसा ही एक मल्टी सेलुलर प्रोटोनीमा यहाँ उस हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। और ये जो प्रोटोनीमा है, इसकी हर सेल से एक नया प्लांट विकसित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हैप्लॉइड स्पोर है, उसकी जर्मिनेशन से मल्टी सेलुलर प्रोटोनीमा बना और उस मल्टी सेलुलर प्रोटोनीमा की हर सेल एक नया प्लांट बनाती है। ठीक है, जबकि अभी तक क्या हो रहा था, एक हैप्लॉइड स्पोर है, उसमें जर्मिनेशन हुआ और उससे एक नया प्लांट बन रहा है, केवल एक ही नया प्लांट बन रहा था। यहाँ पर बहुत सारे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सेकेंडरी प्रोटोनीमा या द्वितीयक प्रोटोनीमा। तो कई बार जो प्लांट है, वो प्लांट किसी इंजरी के कारण प्लांट के पार्ट टूट जाते हैं और हर पार्ट पर लीफ, स्टेम और राइजोइड्स पर एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाता है और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बनने की क्षमता होती है। तीसरा मेथड है बल्बिल के द्वारा, जिसे पत्र प्रकलिका भी कहते हैं। ये बल्बिल जो है वो क्या है, डोरमेंट बर्ड्स हैं, प्रसुप्त कलिकाएं होती हैं जो कि राइजोइड्स पर या प्रोटोनीमा पर डेवलप होती हैं। इनमें कुछ मात्रा में स्टोरेज फूड मटेरियल रहता है और ये जो बल्बिल बनी है, ये प्लांट से अलग हो जाती है और जब भी प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो इन बल्बिल से एक नया प्रोटोनीमा बन जाता है और उस प्रोटोनीमा से बहुत सारे नए प्लांट्स बन सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य मेथड होता है जेमा के द्वारा। तो किसी किसी स्पीशीज में जो प्रोटोनीमा की एपिकल ब्रांचेज हैं, वहां पर एपिकल सेल से वहां पर छोटी छोटी थिन वॉल्ड ग्रीन कलर की बर्ड्स बन जाती हैं, जिन्हें हम जेमा कहते हैं। ये जेमा अपने मदर प्लांट से अलग हो जाती है और एक नया प्लांट ग्रो कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक और मेथड होता है जिसे हम एपोस्पोरी या अपबीजाणुकता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बीजाणु की स्टेज समाप्त हो जाती है, स्पोर की स्टेज समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है, जब स्पोरोफाइट है, मतलब कि स्पोरोफाइट बन जाता है, तो स्पोरोफाइट की कोई भी कोशिका जो है, वो कोशिका डिप्लॉइड प्रोटोनीमल बना लेती है। ठीक है, डिप्लॉइड प्रोटोनीमा का फिलामेंट बना लेती हैं और ये फिलामेंट अपने मदर प्लांट से अलग होकर के एक नया प्लांट बना सकता है और ये जो प्लांट होगा वो हैप्लॉइड स्पोर से बनने वाले प्लांट के जैसा ही होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। तो फ्यूनेरिया में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो टर्मिनल पार्ट्स पर पाए जाते हैं और इनके चारों तरफ पैराफाइसिस या सहपत्र के द्वारा ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कवर्ड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो मेल ब्रांच होगी, उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और फीमेल प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। यहाँ जो स्लाइड है, इसमें हम मेल ब्रांच को देख पा रहे हैं। ये जो ब्रांच है वो एक मेल ब्रांच है। ये ब्रांच काफी जो छोटी होती है, मेल ब्रांच होगी वो छोटी होती है और इस मेल ब्रांच के चारों तरफ, बेस के चारों तरफ बहुत सारी पत्तियां सघन रूप से व्यवस्थित लगी रहती हैं, जो कि इस पुंधानी को चारों तरफ से घेरे रहती है। ये जो लीव्स होंगी जो कि इस पुंधानी को चारों तरफ से घेर के रखती है, उसे हम पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। और जब ये पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाते हैं तो ये डार्क रेड कलर के दिखाई देते हैं और इसके चारों तरफ पेरिगोनियल लीव्स, ग्रीन कलर की पेरिगोनियल लीव्स लगी रहती हैं। तो ये जो मेल ब्रांच है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कि रेड कलर का उसके ऊपर
फ्लोवर लगा हुआ है। ये मेल ब्रांच का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये दिस वन, ये स्ट्रक्चर क्या है? पैराफाइसिस है, जिसे हम सहपत्र कहते हैं, और इसके चारों तरफ पेरिगोनियल लीव्स लगी रहती हैं, ठीक है। और ये जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? एंथ्रीडिया है। तो ये एक मेल ब्रांच है जिसके ऊपर पैराफाइसिस लगे हैं, पेरिगोनियल लीव्स लगी हैं, और एंथ्रीडियल, ये सारे एंथ्रीडिया लगे हुए हैं। एंथ्रीडियल शूट की जो कि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके चारों तरफ पेरिगोनियल लीव्स लगी रहती हैं, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ये एंथ्रीडिया, जिस पर कि पैराफाइसिस लगे रहते हैं, जो कि और इन पैराफाइसिस का जो टिप होता है या एपिकल पार्ट है वो स्वोलन होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मेल ब्रांच है उसकी कोई भी एक सुपरफिशियल सेल आकार में बड़ी हो जाती है और पेपिलेट हो जाती है, और ये पेपिलेट संरचना ही क्या कहलाती है? एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है। यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, ये पेपिलेट स्ट्रक्चर है जिसे हमने एंथ्रीडियल इनिशियल नाम दिया है। आगे सारे डिवीजन इसी से होंगे। एंथ्रीडियल इनिशियल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि दो सेल बन जाती है, इनर सेल और आउटर सेल। जो इनर सेल है, इस सेल में आगे कोई भी डिवीजन नहीं होता, ये केवल एंथ्रीडिया का व्रंत का निर्माण करती है और उसको एंथ्रीडिया को अपने थैलस के अंदर एम्बेडेड रखती है, पकड़ के रखती है। और जो आउटर सेल है या बाहरी कोशिका है, इस कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, जैसे कि ये एक ऊपर टर्मिनल सेल बन जाती है और एक नीचे की सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और डिवीजन होते हैं। ये जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में डायगनली और वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक एपिकल सेल यानी कि एक सेंटर सेल बन जाती है और बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल्स बन जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल से ये जो जैकेट इनिशियल्स बने हैं, इन जैकेट इनिशियल्स से और भी आगे डिवीजन होते हैं, जिससे कि लगभग 6 से 7 सेल्स की नई जैकेट इनिशियल्स, जैकेट सेल्स बन जाती हैं। और ये जो एक्साइल सेल है या सेंट्रल सेल है, इसे हम पुंजनक कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दो जो सेल्स हैं वो सेल्स हैं प्राइमरी पुंजनक कोशिका, ठीक है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और ये जो बाहर की सेल्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी जैकेट सेल्स बोलते हैं। तो इनको दोनों सेल्स को 4 सेल्स नीचे और 4 सेल्स ऊपर प्राइमरी जैकेट सेल्स कवर करके रखती है। और ये जैकेट इनिशियल्स पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन करके इस पुंधानी के चारों तरफ एक जैकेट का निर्माण कर लेती हैं। और अंदर की जो सेल्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल से जो एंथ्रीडियल सेल्स है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, इन एंथ्रीडियल सेल्स में भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिससे कि एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है, पुंजनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैकेट की जो ऊपर वाली सेल्स हैं, ये ऊपर वाली सेल्स एक अलग स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे हम ओपरकुलम या प्रच्छद कहते हैं, ठीक है, और इससे ही ये ओपन होती है, ठीक है। तो ये जो जैकेट सेल्स हैं, इनके ऊपर की जो सेल होती हैं जो ओपरकुलम या प्रच्छद का निर्माण करती हैं, जो कि डाइसेंस में भी हेल्प करती हैं। इन एंड्रोगोनियल सेल्स की जो आखिरी स्टेज होती हैं, जिनसे कि एंड्रोसाइट मदर सेल बनती है, ठीक है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो है, एक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट्स बनते हैं या 2 पुंग कोशिका बनती हैं। तो एंड्रोसाइट मदर सेल में डायगोनली डिवीजन होता है, जैसे कि 2 एंड्रोसाइट्स बनेंगे और इन दोनों एंड्रोसाइट्स में कायांतरण होता है, जिससे कि
बाइफ्लेजिलेटेड द्विकशाभिकीय पुंगड़ू का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो मेल ब्रांच है, उस मेल ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पर पेरिगोनियल लीव्स और पैराफाइसिस से वो पुंधानी या एंथ्रीडियम गिरे रहते हैं। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और आरंभिक स्टेज में इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन बाद में ये डार्क रेड या ऑरेंज कलर की हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं, उन एंड्रोसाइट सेल से दो एंड्रोसाइट सेल से द्विकशाभिकीय पुंगड़ू का निर्माण होता है। लास्ट में जाकर के ये मेल गैमेट्स बनते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड। एंथ्रीडियम के बीच बीच में बहुत सारे पैराफाइसिस होते हैं, जो कि और ये पैराफाइसिस स्ट्रक्चर एपिकल पार्ट पर फूले हुए होते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि एसिमिलेटरी का काम करते हैं, स्वांगीकरण का काम भी करते हैं। और इनका काम क्या है, जो एंथ्रीडियल ब्रांच है उस ब्रांच को कवर करके रखते हैं, उसकी सुरक्षा करके रखते हैं। अब जब ये एंथ्रीडियम के अंदर की एंथ्रीडिया मेच्योर हो जाती है तो क्या होगा, एंथ्रीडियम की जो वॉल है और पेरिगोनियल लीव्स हैं, वो लीव्स वाटर एब्जॉर्व करके फूल जाती हैं। ओपरकुलम की सेल्स भी वाटर एब्जॉर्व करके म्यूसिलेजिनस हो जाती है और टूट जाती है उसकी सेल वॉल, और इस तरीके से पूरा एक गैप बन जाता है। यहाँ का जो एरिया है, ये वाला एरिया ओपरकुलम भी टूट जाता है और पूरा एक छिद्र बन जाता है, स्लिट बन जाती है। इस स्लिट से जो एंड्रोगोनियल मास है वो सारे जो गैमेट्स हैं, वो सारे मेल गैमेट्स बाहर वाटर में तैरने लगते हैं।